और रावड़ा राम जी को बहुमान करने के लिए आप मोमेंटो बैठ करें। जगराम जी मांझू बाट मेरो श्री राम जी जाकर लांबा। तो पुनः आपसे भड़वा कुछ नहीं, जो रीति रिवाज, पाखंडवाद और देवी देवतावाद और भूमिया भड़वा भूत वगैरह इन सबको बंद कर दीजिए आप। भूमिया भड़वा कुछ नहीं है। क्या है भूमिया के पास में? अरे वो तो क्यों, उसका तो क्या कत्ल हुआ था, हम उसको धोखते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन कि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए, आत्मा को पहचाने। और मैं पुनः इस मंच पर हमें जो आपने बुला करके सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रावड़ा राम जी, आपने अपने साथ जो सच्चाई को पेश किया। एक बार जोरदार जम्बेश्वर भगवान के जयकारे के साथ जोर से गुरु जय बोलो, गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा, जगराम जी मांझू बाड़मेर और श्री राम जी जाकर लांबा आप आए और रावड़ा राम जी को बहुमान करने के लिए आप मोमेंटो बैठ करें। जगराम जी मांझू बाड़मेर और श्री राम जी जाकर लांबा। अगले वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, सुरचंद राम जी साहू रणोदर, अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्नोई महासभा जालोर। आप सभी वक्ताओं से निवेदन है, एक सामान्य मन से शुरुआत करें और समय सीमा का ध्यान रखें। श्रीमान सुरचंद राम जी साहू रणोदर, अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्नोई महासभा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। सम्राट तल फाउंडेशन सोसाइटी के इस शैक्षिक संगोष्ठी में मंचासीन सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजे हुए मेरे शिक्षक भाइयों और बहनों, आपने भाषण, आप अगले वक्ता हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। मियाँ भड़वा भूत वगैरह इन सबको बंद कर दीजिए आप। और कंधे से कंधा मिला करके इस सामाजिक कुर्तियां, सामाजिक जो रीति रिवाज, पाखंडवाद और देवी देवतावाद और भूमिया भड़वा भूत वगैरह इन सबको बंद कर दीजिए आप। है लेकिन तभी केवी रीते दूसरा लेकिन या उसके टेंट के डंडे भी खींच दी। जो रीति रिवाज, पाखंडवाद और देवी देवतावाद और भूमिया भड़वा भूत वगैरह इन सबको बंद कर दीजिए आप। भूमिया भड़वा कुछ नहीं है। क्या है भूमिया के पास में? अरे वो तो क्यों, उसका तो क्या कत्ल हुआ था, हम उसको धोखते हैं। कुछ नहीं है। पाखंडवाद और देवी देवतावाद और भूमिया भड़वा भूत वगैरह इन सबको बंद कर दीजिए आप। भूमिया भड़वा कुछ नहीं है। क्या है भूमिया के पास में? अरे वो तो क्यों, उसका तो क्या कत्ल हुआ था, हम उसको धोखते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन कि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए, आत्मा को पहचाने। और मैं पुनः इस मंच पर हमें जो आपने बुला करके सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रावड़ा राम जी, आपने अपने साथ जो सच्चाई को पेश किया। एक बार जोरदार जम्बेश्वर भगवान के जयकारे के साथ जोर से गुरु जय बोलो, गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा, जगराम जी मांझू बाड़मेर और श्री राम जी जाकर लांबा आप आए और रावड़ा राम जी को बहुमान करने के लिए आप मोमेंटो बैठ करें। जगराम जी मांझू बाड़मेर और श्री राम जी जाकर लांबा।
अगले वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा सुरचंद्र राम जी साहू रणोदर, अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्नोई महासभा जालोर। आप सभी वक्ताओं से निवेदन है कि सामान्य मन से शुरुआत करें और समय सीमा का ध्यान रखें। श्रीमान सुरचंद्र राम जी साहू रणोदर, अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्नोई महासभा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। सम्राट दल फाउंडेशन सोसाइटी के इस शैक्षिक संगोष्ठी में मंचासीन सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजे हुए मेरे शिक्षक भाइयों और बहनों, आपने भाषण के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बहुत सारे विद्वान साथियों के उद्गार सुने। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भाई रावड़ा राम जी ने जी मांझू बाड़ की जरूरत नहीं है। दिल खोल करके दान दीजिए, सेवा कीजिए और कंधे से कंधा मिला करके इस सामाजिक कुर्तियां, सामाजिक तो रीति रिवाज, पाखंडवाद और देवी देवतावाद और भूमिया, बड़वा, भूत वगैरह इन सबको बंद कर दीजिए। आप भूमिया बड़वा कुछ नहीं है। क्या है भूमिया के पास में? अरे वो तो क्यों, उसका तो क्या कत्ल हुआ था, हम उसको धोखते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन कि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए, आत्मा को पहचाने। और मैं पुनः इस मंच पर हमें जो आपने बुला करके सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रावड़ा राम जी। आपने अपने साथ जो सच्चाई को पेश किया, एक बार जोरदार जम्बेश्वर भगवान के जयकारे के साथ जोर से गुरु जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा जगराम जी मांझू बाड़मेर और सईराम जी जाकर लांबा, आप आए और रावड़ा राम जी को बहुमान करने के लिए आप मोमेंटो बैठ करें। जगराम जी मांझू बाड़मेर और सईराम अखिल भारतीय विश्नोई महासभा जालो। श्रीमान सुरचंद्र राम जी साहू रणोदर, अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्नोई महासभा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर। बड़वा कुछ नहीं है। क्या है भूमिया के पास में? अरे वो तो क्यों, उसका तो क्या कत्ल हुआ था, हम उसको धोखते हैं। तो पुनः आपसे अरे वो तो मियां, बड़वा, भूत वगैरह इन सबको बंद कर दीजिए और कंधे से कंधा मिला करके लोक सेवक विराजमान है, मातृ शक्ति बैठी हुई है। कोई इसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। दिल खोल करके दान दीजिए, सेवा कीजिए और कंधे से कंधा मिला करके इस सामाजिक कुर्तियां, सामाजिक तो रीति रिवाज, पाखंडवाद और देवी देवतावाद और भूमिया, बड़वा, भूत वगैरह इन सबको बंद कर दीजिए। आप भूमिया बड़वा कुछ नहीं है। क्या है भूमिया के पास में? अरे वो तो क्यों, उसका तो क्या कत्ल हुआ था, हम उसको धोखते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन कि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए, आत्मा को पहचाने। और मैं पुनः इस मंच पर हमें जो आपने बुला करके सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रावड़ा राम जी। आपने अपने साथ जो सच्चाई को पेश किया, एक बार जोरदार जम्बेश्वर भगवान के जयकारे के साथ जोर से गुरु जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा जगराम जी मांझू बाड़मेर और सईराम जी जाकर लांबा, आप आए और रावड़ा राम जी को बहुमान करने के लिए आप मोमेंटो बैठ करें। जगराम जी मांझू बाड़मेर और सईराम जी जाकर लांबा, महासभा जालोर। आप सभी वक्ताओं से निवेदन है कि सामान्य मन से शुरुआत करें और समय सीमा का ध्यान रखें। श्रीमान सुरचंद्र राम जी साहू रणोदर, अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्नोई महासभा।
बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। सम्राट तल फाउंडेशन सोसाइटी के इस शैक्षिक संगोष्ठी में मंचासीन सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजे हुए मेरे शिक्षक भाइयों और बहनों, आपने भाषण के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बहुत सारे विद्वान साथियों के उद्गार सुने। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भाई रावड़ा राम जी ने आपको खरी बात बताई, मैं भी इनकी टीम में ही हूं और तो पुनः आपसे निवेदन, वो तो मियाँ बड़वा भूत वगैरह इन सबको बंद कर दीजिए आप, और कंधे से गद्दा मिला करके इस सामाजिक लोक सेवक विराजमान है, मातृ शक्ति बैठी हुई है, कोई इसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। दिल खोल करके दान दीजिए, सेवा कीजिए और कंधे से गद्दा मिला करके इस सामाजिक कुर्तियां, सामाजिक तो रीति रिवाज, पाखंडवाद और देवी देवतावाद और भूमिया बड़वा भूत वगैरह इन सबको बंद कर दीजिए आप। भूमिया बड़वा कुछ नहीं है, क्या है भूमिया के पास में? अरे वो तो क्यों, उसका तो क्या कत्ल हुआ था, हम उसको धोखते हैं। तो पुनः आपसे और भूमिया बड़वा भूत वगैरह इन सबको बंद कर दीजिए आप। भूमिया बड़वा कुछ नहीं है, क्या है भूमिया के पास में? अरे वो तो क्यों, उसका तो क्या कत्ल हुआ था, हम उसको धोखते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन कि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए, आत्मा को पहचाने, और मैं पुनः इस मंच पर हमें जो आपने बुला करके सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रावड़ा राम जी, आपने अपने साथ जो सच्चाई को पेश किया। एक बार जोरदार जम्बेश्वर भगवान के जयकारे के साथ जोर से गुरु जय बोलो, गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा, जगराम जी मांझू बाड़मेर और श्री राम जी जाकर लांबा आप आए और रावड़ा राम जी को बहुमान करने के लिए आप मोमेंट को बैठ करें। जगराम जी मांझू बाड़मेर और श्री राम जी जाकर लांबा। अगले वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, सुरजन राम जी साहू रणोदर, अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्नोई महासभा जालोर। आप सभी वक्ताओं से निवेदन है, एक सामान्य मन से शुरुआत करें और समय सीमा का ध्यान रखें। श्रीमान सुरजन राम जी साहू रणोदर, अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्नोई महासभा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। सम्राट तल फाउंडेशन सोसाइटी के इस शैक्षिक संगोष्ठी में मंचासीन सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजे हुए मेरे शिक्षक भाइयों और बहनों, आपने भाषण के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बहुत सारे विद्वान साथियों के उद्गार सुने। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भाई रावड़ा राम जी ने आपको खरी बात बताई, मैं भी इनकी टीम में ही हूं और पिछले कई वर्षों से हम इस टीम में लगे हुए हैं और बाल विवाह, मृत्यु और नशे के घोर विरोधी हैं। और इसके लिए हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जबरदस्ती कोई बाल विवाह कर रहा है या अफीम घोल रहा है तो उसकी शिकायत भी कर रहे हैं। और रावड़ा राम जी के तो एक बार ये टेंट में बैठे थे, टेंट के वो बांस भी खींच लिए थे, टेंट इनके ऊपर भी गिर गया। इन्होंने कहा मैं जिद नहीं छोड़ूंगा, अफीम यहाँ नहीं चलेगा, कुछ भी हो जाओ। तो ऐसे
समाज के ऐसे लोगों की आज समाज में जरूरत है। समाज का अभी बहुत सारे वक्ताओं का वातावरण बहुत दूषित है, कई प्रकार के नए नशे आ गए, लोग उसके आदी हो गए। परंतु आप जो पूरे राजस्थान के कई जिलों से यहाँ पधारे सभी गुरुजन हैं और आपको कई प्रकार की उपाधि दी गई है। राष्ट्र निर्माता आप हैं, समाज के निर्माता आप हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माता आप हैं। तो आप अपने आप को पहले पहचानिए। एक शिक्षक किसी बैठक में बैठा है, वहां अफीम घोल रहे हैं या कहीं मृत्यु भोज हो रहा है या बाल विवाह हो रहा है, तो हम वहां बैठे तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें उसको घोर उनका विरोध करना चाहिए। परंतु कुछ खामियां भी है गुरुजनों में, कुछ गुरुजन भी इस चीज के आदी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप आदी हैं तो आप बैठक में अफीम न लें, बैठक में नशा न करें। आप अपना व्यक्तिगत नशा है तो व्यक्तिगत ही उसको रखें, परंतु सार्वजनिक रूप से अगर हम करते हैं तो लोग समाज में शिक्षकों की तरफ अंगुली करते हैं कि देखो ये गुरुजन भी अफीम खाते हैं, ये बाल विवाह भी करते हैं, ये मृत्यु भोज भी करते हैं, तो उस पर हमारे ऊपर अंगुली उठती है। तो उस अंगुली को रोकना है गुरुजी, ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। आज इस सम्राटल फाउंडेशन ने आप सभी गुरुजनों को यहाँ क्यों बुलाया है, इसको भी आपको समझना है। आपका बुलाने का उद्देश्य और हमारा आने का उद्देश्य क्या है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। ये सम्राटल फाउंडेशन कोई कम बात नहीं है, हमारे समाज की सबसे बड़ी संस्था जो आर्थिक रूप से हमारे समाज के बेटे बेटियां जो पिछड़े हुए हैं और उनके अंदर प्रतिभा है, वो आगे कैसे बढ़े। मैं धन्यवाद दूंगा ओम जी एडीएम साहब को और इनकी पूरी टीम को कि आपने 2017 में इसकी स्थापना की और स्थापना के बाद आपने है जो हमारे समाज की संस्था कोई कोचिंग की है ही नहीं, फिर भी आपने ऐसे बच्चों को समाज के खर्चे से आपने कोटा जहां भी अच्छे कोचिंग सेंटर थे वहां भेजे और उन्होंने सफलता पाई। वो रिजल्ट भी आपके सामने अभी धर्मपाल जी अपन को बता रहे थे। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि इनका बुलाने का उद्देश्य भी पूर्ण होना चाहिए और हमारा यहाँ आना सार्थक भी होना चाहिए कि इस फाउंडेशन के अंदर कम से कम सभी गुरुजन हैं, जीवन में कम से कम 10 बच्चे आप सम्राटल फाउंडेशन पर पहुंचाने का संकल्प लें। कम से कम 10 अपने नौकरी के कार्यकाल में, चाहे 35 से 40 साल की आपकी नौकरी है, तो 10 ऐसे बच्चे आप तैयार करें जो सम्राटल फाउंडेशन कोचिंग सेंटर में जो प्रतिभावान बेटे और बेटियां समाज की वो पहुंचे और समाज उससे आगे बढ़ेगा। एक गुजरात में अनपढ़ गांव था और वहां एक बाप जी रहते थे। अभी रावला राम जी कहते हैं नहीं, बाप जी या सचिदानंद जी महाराज जी विराजे, बुरा न माने। बाप जी क्या है, कई हमारे विष्णु समाज के अलावा अखाड़े होते हैं, वहां अफीमी, चिलम, गांजा, भांग चलती है। तो गांव के लोगों ने कहा हम पूरे गांव में अनपढ़ है और बाप जी कोई दिशा बताएंगे तो चलो, जैसे बाप जी है वैसे ही है, मगर थोड़ा बहुत अपन से ये ज्यादा ही जानते हैं। तो गुजराती लोग वहां गए, बाप जी को पूछा, बाप जी ये समाज आगे केवी रीते बढ़े, कि हमारा समाज आगे केवी रीते बढ़े, विकास कैसे करे। बाप जी ने कहा कि बुद्धिजीवी मानस आगे आवशे एल बाळकोने भणवारी सलाह देशे त्यारे है जो समाज आगे बढ़से, अन्यथा कदे ही न बढ़े। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि समाज शिक्षा से ही आगे बढ़ेगा। दूसरा, आप तस्करी कर लो उससे समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। अपन अपने जीवन में नौकरी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, पर हित के लिए जो गरीब बेटे बेटियां हैं उनको आगे बढ़ाने का जिम्मा आपको लेना है। ये केंद्र भी यहाँ खुला हुआ है, बहुत बड़ा ये पुण्य कार्य भी है, तो आप सबका इसमें सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। अभी यहाँ पिछले कुछ महीने पहले एक बहुत बड़ा समाज की भूमि ली और उसका भूमि पूजन हुआ, मैं भी उसमें हाजिर था और मैंने भी इस सम्राटल फाउंडेशन के अंदर 11 लाख रुपए मेरे परिवार की ओर से दिए और आज हमारा समाज सक्षम है। पैसों की भी कोई कमी नहीं है, परंतु हमारा दिल चाहिए, परोपकार के लिए हमारा दिल भी होना चाहिए और आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार
ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 11 लाख दो, 5 लाख दो, जैसी हमारी श्रद्धा है इस संस्था को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। हमारे सांचौर के अंदर भी हमारे पूर्व मंत्री सुखराम जी के नेतृत्व में हम एक मां अमृता देवी शिक्षण संस्थान चलाते हैं और उसके अध्यक्ष यहाँ अभी सीबीओ साहब मंगलाराम जी खोखर साहब है। उसमें हम समाज की जो बेरोजगार पढ़ी लिखी बेटियां हैं उनको सिलाई का कौशल सिखा रहे हैं। और जब भी कोई परीक्षाओं का आयोजन होता है तो हम रेवाड़ जैसे बड़े बड़े जो ट्यूटर थे उनको हमने ला करके वहां भी कोचिंग भी चलाई और आज भी आगे भी हम चलाएंगे। तो ये जो समाज के अंदर अच्छे काम है उनमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए और समाज के प्रति हमेशा ही हमारा पॉजिटिव रुख होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। मैं व्हाट्सएप पे भी सुनता हूं इस संस्था के प्रति भी लोग टीका टिप्पणी करते हैं। देखिए क्या हमारा समाज ऐसी मतलब बढ़िया संस्था है और अच्छा काम कर रही है और इसके ऊपर टीका टिप्पणी हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे मेरे जो बंधु है उनको रोकने का काम आपका है। यहाँ जो काम होता है निष्पक्ष भाव से होता है, कोई पक्षपात नहीं होता है। बच्चों की जो उनके अंक है उनकी मेरिट के अनुसार ये लेते हैं, ऐसे नहीं कि मैंने सिफारिश कर दी ले लिया, ऐसा काम नहीं होता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुआ आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, गुरुजनों अगर आप और हम चाहेंगे तो समाज में भी बदलाव आएगा, नवाचार आएगा, हमारे समाज के होनहार बच्चे वो आगे बढ़ेंगे, उनके माध्यम से हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन सुरजन राम जी साहू। मैं निवेदन करूंगा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्री गोगाराम जी गुड़ामालानी और बंशीधर जी भवाड़ सेवानिवृत्त व्याख्यात आप आए और आपको मोमेंटो प्रदान करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा समाज की एक बहुत बड़ी प्रतिभा श्री राम रतन जी मांझू। आप मूलतः बीकानेर के निवासी है और सीनियर फैकल्टी एलएन के केमिस्ट्री के सीकर में आप पढ़ाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता एक समाज के जो बच्चे जाते हैं उनकी बहुत बड़ी मदद और भूमिका अदा करते हैं। और समरातल फाउंडेशन के जो बच्चे सीकर में पढ़ते हैं उनके लिए आप कैरियर टेकर और अभिभावक के रूप में भूमिका अदा करते हैं। तो बहुत अदब के साथ और समाज की आप सभी की तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री रामरतन जी मांझू। हमारे बीच में एडीजे आदरणीय गणपत जी भादू जज साहब मौजूद है, हम भी आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद साहब। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए, गुरु महाराज के चरणों में वंदन करते हुए सम्मानित मंच और मेरे से काफी सीनियर टीचर्स गुरुजन बैठे हैं जिन्होंने आपको अपनी वाणी से लाभान्वित किया। बहुत सारी चीजें मैंने बहुत मन से सुनी और उनका कंक्लूजन निकाला कि कहीं ना कहीं हमें जो शिक्षक लोग हैं वो एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं समाज को। मैं पिछले 6 सालों से एलएन सीकर में हूँ और कई बच्चे जो अंडर 50 रैंक निकले हैं उनको मैंने खुद ने टीच करवाया। और मेरी एक लाइन है कि ऑल अदर प्रोफेशन आर क्रिएटेड बाय टीचर्स। दुनिया के सारे दूसरे प्रोफेशन जो हैं वो टीचरों के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। आप कितनी बड़ी पोस्ट में हैं, कहीं ना कहीं आपका कोई गुरु रहा है। और शिक्षक जो समाज में भूमिका अदा कर सकता है, मेरे हिसाब से उसका जगह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। मैं जब एडीएम साहब से मिला था और इस फाउंडेशन के बारे में मैंने जाना तो ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। हम सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं कि इतनी बड़ी मुहिम को आगे बढ़ाना, इतने बच्चों को उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जानना, फिर उनको समय समय पर टाइम देना, प्रशासनिक पोस्ट पे होते हुए समय निकालना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब को भी सुना मैंने जिन्होंने पीपीटी के माध्यम से बहुत सारी चीजें बताई अपने को। मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ हूं जिसमें आज जो इस साल की कट ऑफ है वो 720 में से 655 और इतने मार्क्स लाना इतना आसान नहीं है। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला हुआ बच्चा जिसकी 10th तक एजुकेशन